प्रोविज़न होनी चाहिए जो डिटेक्ट करे कि अगर के फ्यूल में जो पानी मिला हुआ है उसको उसी समय रोक दे आपकी गाड़ी में भरने से पहले, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। दोस्तों आज जहां इंडिया में हर नए लॉन्च के साथ उस गाड़ी का इलेक्ट्रिक अवतार देखना एक कॉमन सी बात हो गई है। हैरियर आपने देख ली, सियरा देख ली, किया अपनी सीरोस का इलेक्ट्रिक अवतार ला रहा है, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे ना एक गाड़ी का इलेक्ट्रिक अवतार छोड़िए, उसका एक ऐसा हाइब्रिड अवतार है जो कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन है। तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी काम करती है और क्या कुछ स्पेशल आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है ना बिल्कुल ही भाई ऐसे हो रही है जहाँ पर ऐसी ऐसी स्पेशल चीज़ें आपको दिखा दूंगा जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी। और ये है फ्यूचर। आप कितना भी इलेक्ट्रिक कार को ले लो, इसके सामने फेल होने वाला है वो। और इस चीज़ की क्या प्राइसिंग रहेगी, क्या कुछ स्पेशल है और कौन सी कंपनियां इंडिया में इस चीज़ में दाव लगा रही है और क्यों आज E20 के दौर पे इस चीज़ के पीछे आपको जाना चाहिए। नॉर्मल जो पेट्रोल है ना उनसे अब थोड़ा सा लोग कतराने लग गए। ये जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है ना, यही E20 की जो सबसे बड़ी बीमारी है, यानी कि लो माइलेज, उसका एक तरीके से मैं कहूँगा सॉल्यूशन है। तो ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी, क्या कुछ स्पेशल ये टेक्नोलॉजी अपने साथ रख रही है और कितना खुश हूँ मैं आज की इस वीडियो में आपको इस नई चीज़ को दिखाने में। क्या पेश किया गया है यहाँ पर आपके सामने, एक पेट्रोल इंजन है, साथ में आ रहा है हाइब्रिड पावर ट्रेन का वादा, उसके साथ ही एक इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज इंडिया में जो कंपनी है ना देने से बच रही है, क्योंकि भाई उनका मोटा पैसा इसमें लग जाएगा, हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, ये जो टेक्नोलॉजी है ना MG मोटर इंडिया, JSW MG मोटर इंडिया में दिखा रही है और 2026 के एंड में ये गाड़ियाँ भारत में आपको भागते हुए दिखेगी। तो क्यों है ये स्पेशल? पेट्रोल इंजन मिल गया तो समझ सकते हो आप, कहीं भी पेट्रोल मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार ने पेट्रोल को E20 किया है, पेट्रोल बंद करने का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करा है। E100 फिर भी आपको मिलेगा 50 साल बाद भी। अगर आप यहाँ पर इस पेट्रोल इंजन को देखें तो इसी से इसकी पहली दिक्कत सॉल्व हो जाती है कि ये गाड़ी को आप ऐसी कंडीशन में ले जा सकते हैं जहाँ पर EV गाड़ी कह देंगे भाई मैं चार्ज कहाँ होंगी। यहाँ पर आपके सामने जो ये पेट्रोल इंजन है वो आ रहा है इस साइज़ की बैटरी के साथ, जो कि इस साइज़ की है कि जो आपको टाटा नेक्सॉन में मिलती है उससे थोड़ी छोटे साइज़ की, लेकिन जो टियागो और जो पंच के अंदर EV अवतार में बैटरी मिलती है उसी के आसपास की है, जिसकी मदद से ये गाड़ी 50 से लेकर 60 किलोमीटर चल सकती है। तो वो भी एक स्पेशल वादा है। तो कहने का मतलब ये है जो एक हाइब्रिड पावर ट्रेन का फुल ऑन मैक्स अवतार हो सकता है, एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक अवतार, वो आपके सामने है। इसमें आपको स्मार्ट हाइब्रिड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, अगर आप चाहे तो जो रेंज एक्सटेंडेड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक अवतार है वो भी मिल जाएगा। आप कहेंगे यार इतनी सरदर्दी क्यों करनी, इंजन को भी संभालो, बैटरी को भी देखो, और जो E20 की समस्या है वो तो इंजन के साथ आई जाएगी। लेकिन भैया ये है कहानी कि अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो 55 किलोमीटर पर लीटर इंटरनेशनली क्लेम हो चुका है। इंडिया में हो सकता है कि ये 35 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम किया जाए, क्योंकि इंडिया की जो टेस्टिंग कंडीशन है थोड़ी डिफरेंट रहेगी। इंटरनेशनली ये गाड़ी 100 किलोमीटर चलने के लिए 1800 ml पेट्रोल कंज्यूम कर रही है, मतलब यही 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन, उसके साथ ये हाइब्रिड और ये बैटरी, इन सब का जो तड़का लगेगा वो ये माइलेज देगी। तो इससे जो रनिंग कॉस्ट है ना, आप सोचिए कितनी कम आ जाएगी। बिल्कुल ख़राब कंडीशन में भी ये गाड़ी आपको 30 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देगी, E20 जैसी लो एनर्जी डेंसिटी वाले फ्यूल के साथ। अब ये बातचीत अगर E27 तक जाती है तो वो और चैलेंजिंग होता है नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी के लिए आपको अच्छा माइलेज दे पाना। तो उस कंडीशन में ये चीज़, एक ऐसा पेट्रोल इंजन जो आज अगर नॉर्मली अगर आप विदाउट हाइब्रिड में इसको चलाते हैं तो 10 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑन एन एवरेज दिखाता है। उसके साथ हाइब्रिड पावर ट्रेन यहाँ पर इनने जोड़ी, एक बड़ी बैटरी साइज़ यहाँ पर रखी है जिसको आप एक्सटर्नली चार्ज कर लो, और आपके घर में अगर चार्जिंग ऑप्शन है तो 50-60 किलोमीटर आप बिना इंजन को स्टार्ट करे चलाओ। अगर आपके पास ज़्यादा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि जहाँ पर भाई नहीं है मेरे पास चार्जिंग का ऑप्शन, तो आप इसको फिर भाई पेट्रोल डालो इसमें बढ़िया तरीके से, और ये गाड़ी हाइब्रिड तो फिर भी काम करेगी ही। तो जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, डाउन हिल से उतर रहे हैं, फास्ट स्पीड में अगर आपने एक्सीलेटर से पैर हटा दिया तो इंजन धीरे धीरे अपने ऑप्टिमल RPM पे काम करते हुए इसको दोबारा से चार्ज रखेगा। तो कुल मिला के एक नॉर्मल पेट्रोल E20 कार के मुकाबले ये एक बेहतर चीज़ होगी। सिरदर्दी तो अभी भी है, अगर E20 में किसी ने मिलावट करी, कोई पेट्रोल पंप वाला, या फिर अगर आपके फ्यूल टैंक में खुद से तो पानी जाएगा नहीं, कोई कहीं से अडल्ट्रेशन उसके ही कारणवश ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। उसको अगर थोड़ा साइड में रखते हैं तो जो लो एनर्जी डेंसिटी में आपको समस्या आती है कि माइलेज नहीं मिल रहा है, तो हाइब्रिड इज़ द ऑप्शन।
और भारत सरकार को बहुत ज़्यादा सख्त करने होंगे अपने नियम पेट्रोल पंपों को लेके, जहाँ पर जितनी ज़्यादा सख्ताई आपके और मेरे चालान काटने में होती है, उन सारी चीज़ों के उसे ही लेवल की सख्ताई पेट्रोल पंप पे होनी चाहिए। कोई भी अगर मिलावट हो तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। प्रॉपर जो SOP है उसको फॉलो किया जाए, जिससे जो टैंक है उसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो। जो टैंक है उसके अंदर प्रॉपर वैक्यूमिंग करनी चाहिए अगर आप वो फ्यूल को रिफ़िल करा रहे हैं उससे पहले, और ऐसे जो सब्सटेंस है उनको डेवलप करना चाहिए जिससे जो E20 ब्लेंड है वो और ज़्यादा स्टेबल हो। कैसे भाई एथेनॉल पेट्रोल से अलग हो जा रहा है, मतलब उसको ड्यूटी दी गई है E20 की, वो क्यों पानी के आने से अलग होके अपने आप को कह दे रहा है कि भाई मैं अलग, पेट्रोल भाई तू अलग और मैं चला पानी के साथ। तो वो सारे चैलेंजेस रहेंगे। अब ये सरदर्दी नहीं चाहिए, बहुत सुन लिया मैंने आपको। तो EV अवतार में भी गाड़ी आपके सामने है। तो टोटल 4 प्लेटफॉर्म रहेंगे। पहला तो EV, फिर उसके बाद HEV जो कि थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार आएगा, उसके ऊपर प्लग इन हाइब्रिड, फिर उसके ऊपर आएगा रेंज एक्सटेंडेड प्लग इन हाइब्रिड का वादा। अब ये जो चीज़ आपको दिख रही है ना, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कह सकते हैं कि फ्यूचर है ही इलेक्ट्रिक। तो आपके पास ये तो है ही ऑप्शन ऑल टुगेदर। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ऐसी जगह जाना पड़ता है, कुछ लोगों का ऑफिस ही कुछ ऐसी जगह होता है जहाँ पर चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं। भाई गाड़ी तो मैं खरीद लूँगा 25 लाख की, लेकिन ये तो 4 दिन घर में खड़ी रह रही है, 3 दिन जा पा रहा हूँ मैं। तो वो कंडीशन में आपको एक प्लग इन हाइब्रिड ज़्यादा सहूलियत देगा। जब फ्यूल मिल रहा है उसको आप डाल के चलाइए, जब आपको EV का ऑप्शन मिल गया उसको चार्ज कर लीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके साथ आपको प्रॉपर जो एक मेंटेनेंस शेड्यूल है 10,000 किलोमीटर या फिर 15,000 किलोमीटर का, उसको फॉलो करना होगा। इंजन ऑयल आपको रिप्लेस करना ही होगा, ट्रांसमिशन ऑयल उसको रिप्लेस करना ही होगा, ऑयल फिल्टर हो गया, फ्यूल फिल्टर हो गया, जो आपका एयर फिल्टर हो गया, कैबिन फिल्टर हो गया, वो तो आपको ध्यान रखना ही होगा। लेकिन आपको इनाम में मिलेगी प्रैक्टिकलिटी, इंडिपेंडेंस, कहीं भी जाने के लिए सहूलियत। सोचना नहीं पड़ेगा कि इस कंडीशन में मैं जा रहा हूँ कि भाई क्या होगा, कैसे आऊँगा, क्या सारी चीज़ें होने वाली है। तो आइए थोड़ा पास चलते हैं। इतना दूर से क्या देखना, शो तो अपना ही है, बिल्कुल भाई हमारे लिए है पूरा शो। आओ पास से आओ, आपको दिखाया जाएगा। सब आने लग गए हैं तो क्या सारी चीज़ें, आइए। सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ की गाड़ी यहाँ पर दिखाई गई है, 4.5 मीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। तो जो हेक्टर है उसी का कुछ ऐसा रूप हो सकता है जो कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आएगा। EV वहाँ पर दिख रही है, और जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में प्लग इन हाइब्रिड का अवतार है ये रहने वाला है। अब ये जो लाइट है हमारे लिए जगमगा दी गई है तो यहाँ पर इसका जो आपको हाइब्रिड ट्रांसमिशन यूनिट है मिल जाएगी। एस्टर का जाना पहचाना 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आपको दिखेगा। चैसी का आपको प्रॉपर पार्ट दिख रहा होगा, जिसके ऊपर रूफ है, जो कैबिन है वो अभी कट आउट किया गया ताकि अंदर आप आसानी से देख पाए। और वो चीज़ें, क्योंकि इंटीरियर लेआउट, फीचर, फंक्शन, वो तो ना सारी दिखावटी चीज़ें हैं। मेन जो हाइब्रिड पावर ट्रेन है, जो न्यू एनर्जी व्हीकल प्लेटफॉर्म है MG, उस पर अभी ध्यान दे रही है। जो अब लोगों के अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन आया है कि भाई E20 तो खतरे में आ गया है और माइलेज मिल नहीं रहा है बड़ी गाड़ियों से, तो कैसे अपना पैसा इस टेक्नोलॉजी पर लगा दे। तो हाइब्रिड में लगाओगे तो थोड़ा फ्यूल इकोनॉमी आपको परेशान नहीं करेगी जितना भी करती है। बाकी ध्यान रखना है, जहाँ से फ्यूल भरा रहे हैं बिल्कुल ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। सरकार को सख्त नियम बनाने चाहिए पेट्रोल पंप मालिकों के लिए कि उनको कहीं से भी मिलावट और उन चीज़ों में भागीदारी नहीं करनी है। कहीं से भी जो फ्यूल है उसमें मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। प्रॉपर वैक्यूमिंग और वो सारी डिवाइसेस को इंस्टॉल करना चाहिए फ्यूल टैंक के अंदर, जिससे जो मॉइस्चर है वो ना आए एट द टाइम ऑफ। जितना वो ध्यान रखते हैं कि कहीं से स्पार्किंग और वो चीज़ें ना हो, तो उनको जो फ्यूल है जब रिफ़िल हो रहा है तब भी ध्यान रखना है कि कहीं से पानी ना टपक रहा हो, या फिर प्रॉपर इस तरीके से जो होसेज, वो गन आपकी फ्यूल की यूज़ करते हैं उसमें भी ऐसे प्रोविज़न होने चाहिए जो डिटेक्ट करे कि अगर आपके फ्यूल में जो पानी मिला हुआ है उसको उसी समय रोक दे आपकी गाड़ी में भरने से पहले। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। तो यही चैलेंज है भाई। तो मैं आज की वीडियो में यही कहना चाहूँगा, फ्यूचर इज़ हेयर। EV अगर नहीं प्रैक्टिकल लग रही है, पेट्रोल से डर लग रहा है, तो बीच का रास्ता चुन लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।